नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम बताऊंगे ज्येष्ठ मास की अमावस्या क्यों है इतना खास। अमावस्या व्रत कथा आइए सुनेंगे। आज किसी कारणवश अगर किसी महिला ने वट सावित्री व्रत पूजा नहीं किया तो इस कथा को सुन लेने से आपके संपूर्ण फल की प्राप्ति मिल जाएगी। तो आइए सुनते हैं इस व्रत कथा को। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। 26 और 27 मई 2025 का दिन केवल एक तिथि या व्रत नहीं, यह दिन है एक दुर्बल और अत्यंत शुभ संयोग का। इस वर्ष 26 मई सोमवार को दो महान पुण्य पर्व एक साथ पड़ रहा है, वट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या, जिसे इस बार समावती अमावस्या भी कहा जा रहा है। एक और है माँ सावित्री की अमर कथा, जिन्होंने अपने तप, संकल्प और पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपनी पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिया। और दूसरी ओर हे प्रिय पितृ श्रद्धा का पावन पर्व, जब अर्पण, स्नान और दीपदान द्वारा पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान की जाती है। वट सावित्री व्रत में सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु, आरोग्य और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। वही सोमवती अमावस्या अर्थात वो अमावस्या जो सोमवार को पड़ती है, पितरों की तृप्ति और आत्मिक शुद्धि के लिए विशेष पुण्यदायक मानी जाती है। इस वर्ष अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई दोपहर 12:11 पर हो रहा है और समाप्त होगा 27 मई को प्रातः 8:31 पर होगा। इस कारण अमावस्या व्रत 26 मई को रखा जाएगा और पवित्र स्नान, तर्पण और दीपदान 27 मई की सुबह किया जाएगा। शुभ मुहूर्त इस दिन के लिए इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त 4:03 से 4:44, अमृत 4:44 तक रहेगा। यहीं पे अमृत मुहूर्त रहेगा 5:25 से 7:18 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:51 से 12:46 तक का। भक्तों, इस पूर्ण संयोग की विशेषता यही समाप्त नहीं होती है। 27 मई को जब भक्तजन पितरों की नियमित स्नान और तर्पण कर रहे होंगे, उसी दिन पड़ेगी शनि जयंती, भगवान शनिदेव की प्राकंड दिवस। इस कारण इस दिन को शनि अमावस्या या शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा, जो अत्यंत दुर्बल संयोग है। शनि जयंती के दिन किए गए स्नान, दान, हवन और शनि उपासना व्यक्ति के जीवन से पाप, बाधा, शनि दोष और दरिद्रता को दूर करने वाले माने जाते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शनि स्तुति व मंत्र जाप करना विशेष फलदायक होता है। इस दिव्य संयोग में जब एक ओर महिलाएं माँ सावित्री के चरणों में श्रद्धा समर्पित करती हैं, तो दूसरी ओर भक्तजन पितरों के लिए तर्पण और शनि देव के लिए पूजा कर जीवन को संतुष्ट, शक्ति और शांति से भर देते हैं। यह त्रिपावन संयोग हमें यही सिखाता है कि जब भक्ति, श्रद्धा और कर्तव्य एक साथ मिलते हैं तो जीवन केवल सांसों से नहीं बल्कि पूरे प्रेम और संकल्प से भी जीवित होता है। भक्तों, 27 मई को बड़ा मंगलवार भी है, जब हनुमान जी की कृपा पाने का बहुत ही शुभ अवसर है। तो आइए इस पावन अवसर का लाभ उठाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव, हर हर महादेव। भक्तों, ज्येष्ठ माह की अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं। कथा उसी मनोकामना पूरी होती है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ अमावस्या की बड़ी ही दुर्बल कथा। अतः इस सभी कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। तो चलिए आज हम इस कथा को शुरू करते हैं। कथा में आगे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और पक्षी राज गरुड़ से जुड़ी कथा भी सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। ज्येष्ठ माँ में भोले शंकर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय शिव शंकर। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी तथा एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को एक साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती है और एक दिन
वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेज देती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो यह तुम्हें भिक्षा देती है और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुम्हें सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा। यह बात जोगी कहता है, सात समंदर पार कर धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वो अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे जब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिसे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच में मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहिए। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर में काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहू के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी आती। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा, आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ भी नहीं रही हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ बोलती, लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जाकर स्वयं सच देखना चाहती कि कौन घर का सारा काम करता है। रात सोने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वो देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है, मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने की तैयारी हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है, मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा,
अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वो साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा किया। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वो घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिससे प्रभाव से वह जीवित हो गया। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया? वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको दे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। आशा करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक पक्का कीजिए।